हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि इसके पहले आपको क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाई गई, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन मैथ्स का दिया गया होगा। ऐसे ही आज हमारा ये पहला लेक्चर है जिसमें हम क्लास 10th की क्लास 10th साइंस विज्ञान इसके बारे में पढ़ेंगे। और आज हमारा ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है साइंस की चैप्टर नंबर 1 की क्लास 10th के। अब पहले हम देख लें पेपर का पैटर्न क्या होता है। जो साइंस सब्जेक्ट है हमारा, वो पेपर किस तरह का बनता है, हमारा क्या पैटर्न रहा अभी तक पेपर का, किस तरह एग्ज़ाम में पेपर आते हैं और उसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। तो साइंस सब्जेक्ट जो होता है विज्ञान, इसमें आप 10th लेवल में 3 पार्ट देखते हैं। एक देखते हैं भौतिक विज्ञान और एक देखते हैं रासायनिक विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। यानी कि इसको फिजिकल साइंस बोल दिया जाए या फिजिक्स कहते हैं शॉर्टकट में इंग्लिश में। इसको केमिकल साइंस, केमिस्ट्री बोलते हैं। इसको जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी। अब ये जो पेपर आपका होगा ये रिटन 70 नंबर होगा, 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 25 आपके फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान के होंगे को 25 नंबर मैक्सिमम, और 20 नंबर आपके रासायनिक विज्ञान केमिकल साइंस के होंगे, और 25 नंबर ये आपके जीव विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस के होंगे। इस तरह से 25, 25, 50 हो गया। देन 20 ये आपका टोटल मिला के 70 नंबर हो गया। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। तो इस तरह मिला करके दोनों को, थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला करके 100 नंबर का पेपर आपका हो जाता है, जिसमें 70 नंबर आपका रिटन पेपर होता है। अब रिटन पेपर में इस बार का जो पैटर्न था उसमें 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तीनों सब्जेक्ट के मिला करके 20 नंबर ऑब्जेक्टिव थे और 50 नंबर आपका रिटन था, लिखित परीक्षा थी। हालांकि ये भी उसमें आता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव हो गया था। तो एमआर सीट से मिल करके आपको उसमें भराई गई थी और उससे आंसर आप लिखे थे। अब जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है वो 20 नंबर हो सकता है रहे, अभी भी रहे। तो आपको कुल मिला करके 70 नंबर का पेपर देना है। उसमें 25 भौतिक विज्ञान, 20 रसायन विज्ञान और 25 जीव विज्ञान। अब हम पेपर को इस तरह से बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान। अब जब भी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि भौतिक विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आएंगे उसको पढ़ते रहेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो या और किसी किताब के क्वेश्चन हो, उसको लगाते रहेंगे। कोई फाउंडेशन बुक हो, उससे क्वेश्चन हम लगवाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। तो ये आपका 25 नंबर बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। 20 नंबर इसमें से और 25 नंबर इसमें से। अब जैसे आप इसमें 2 यूनिट पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में। यूनिट 2 है, चैप्टर इसके और भी हैं, लेकिन यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 2 है। एक है प्रकाश, जिसको लाइट बोलते हैं इंग्लिश में, लाइट, और एक है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यही 2 यूनिट आपको पढ़ना है, एक लाइट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। और क्लास 10th का सिलेबस ऐसा है कि आप जो लाइट पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे, वो केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे।
आपको एप्लीकेशन पार्ट या बहुत एडवांस लेवल तक नहीं पढ़ना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके और इस पेपर को हल कर लेना है। बहुत एडवांस लेवल में नहीं जाना है, लेकिन एडवांस लेवल तभी आपको आएगा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इसलिए हम इसको बहुत छोटा ना मान लें कि ये बहुत छोटा है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले लाइट। अब लाइट अगर देखा जाए तो आप इसको कई साइंटिस्टों ने पार्टिकल माना, किसी ने वेव माना, तो कई तरीके से इसको हम वेव कहीं मान करके, कहीं पार्टिकल मान करके, यानी कण मान करके, कहीं तरंग मान करके पढ़ते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में, क्लास 10th की सिलेबस में कहीं वेव की चर्चा नहीं है। पूरी लाइट में कहीं वेव की चर्चा नहीं है। यही अगर आप इंटरमीडिएट 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ आपको पार्टिकल भी पढ़ने पड़ेंगे, एज ए पार्टिकल भी मानना पड़ेगा लाइट को, और एज ए वेव मान कर भी पढ़ना पड़ेगा लाइट को। अब जैसे अगर एज ए पार्टिकल मान रहा है लाइट को, तो जैसे इसमें तमाम फिनोमेना होती है, तमाम घटनाएं होती हैं, आप अपने आस पड़ोस में या अपने डेली लाइफ रूटीन में देखते हैं कि प्रकाश परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और ह्यूमन आई पे तमाम चीज़ें आप देखते हैं, या स्कैटरिंग होती है। इस तरह से आप लाइट की पार्टिकल को मान करके पढ़ते हैं। इसी तरह अगर वेव माने तो इसमें आपको विवर्तन मिलेगा, पोलराइजेशन मिलेगा। ये तमाम टॉपिक आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। आप में जो लाइट का सिलेबस है वो केवल इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब केवल आपको लाइट जो पढ़नी है वो रे लाइट पढ़नी है, या इसी को कहते हैं रे ऑप्टिक्स। आपको वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़नी है, और वेव ऑप्टिक्स से आपका कोई लेना देना नहीं है। रे ऑप्टिक्स आपको पढ़नी है, रे लाइट। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में आपको केवल सिंपल सर्किट वाली पढ़नी है, इसके एडवांस लेवल को नहीं पढ़ना है। बेसिक चीज़ें आपको इलेक्ट्रिसिटी में केवल बेसिक पढ़ना है, सिंपल सर्किट से। जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये सब हमको पढ़ना रहता है उसमें। और बायो-सैवर्ट लॉ क्या है, फैराडे लॉ क्या है, लॉरेंज बल क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे उसमें। कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, यानी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, और आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबक से किस तरह विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उष्मा से किस तरह विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस तरह से हम पढ़ते हैं। आप में प्रकाश केवल रे ऑप्टिक्स है, रे लाइट है, इंट्रोडक्शन है। अब रे लाइट में कौन कौन से चैप्टर हैं? सबसे पहले आप अपने भौतिक विज्ञान का सिलेबस देख लें। 2 यूनिट में बटा हुआ है। एक तो लाइट है, प्रकाश, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ये 2 यूनिटों में बटा हुआ है। अब ये 2 यूनिट के अंदर चैप्टर हैं। जैसे सबसे पहले लाइट के अंदर चैप्टर है। सबसे पहला लाइट चैप्टर है लाइट क्या होती है, व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या है, एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये पहला चैप्टर आपके लाइट का है। दूसरा है, आप लाइट चैप्टर में ही पढ़ेंगे ह्यूमन आई, और इसी में पढ़ेंगे आप कलरफुल यूनिवर्स। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मीन्स होता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसी में हम प्रिज्म के बारे में भी पढ़ लेंगे, और स्कैटरिंग क्या होती है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। और प्रिज्म से हम इसके विचलन कोड निकाल लेंगे। हम विचलन कोड क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोड क्या है, ये सब चीज़ें हम इसमें निकाल लेंगे इस तरह से।
और उसके बाद ह्यूमन आई में हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, और इसी में आप डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई पढ़ेंगे, यानी मानव नेत्र में उत्पन्न दोष पढ़ेंगे, और मानव नेत्र में कितने प्रकार के दोष हो सकते हैं, या मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है, इसको पढ़ेंगे। कलरफुल यूनिवर्स में आप स्कैटरिंग क्या होती है, और वर्ड विक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म द्वारा वर्ड विक्षेपण, और कुछ क्रॉस क्वेश्चन जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना या बादल का सफ़ेद दिखाई देना, इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, इसका रीजन क्या होता है। या आप परावर्तन और अपवर्तन पे अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि घटनाएं बहुत सी होती हैं, जैसे आप किसी ग्लास में पानी को भर लीजिए और उसमें किसी पेन को या पेंसिल को अंदर डाल दीजिए तो हल्का तिरछा दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि वो टेढ़ी है, हालांकि होती नहीं है, वो हमारा धोखा होता है कैसा कि ऐसा है, लेकिन होता नहीं ऐसा। तो ये अपवर्तन और परावर्तन पे, ये अपवर्तन पे आधारित होता है कि ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। आप इसकी फिनोमिना को पूरा देखेंगे, इसलिए प्रैक्टिकल रखा गया 30 नंबर का कि आप इसके प्रैक्टिकल को यहाँ कर लें। ये प्रैक्टिकल जो अपवर्तन वाला है इसको पढ़ लें यहाँ पे, इसलिए यहाँ 30 नंबर प्रैक्टिकल रखा गया और 70 नंबर थ्योरी रखी गई। ये आपकी लाइट वाली यूनिट है, लाइट के अंदर पढ़ेंगे। अब इसमें परावर्तन पढ़ेंगे तो हम परावर्तन प्लेन सरफेस से भी पढ़ेंगे, यानी समतल दर्पण से भी पढ़ेंगे, समतल सतह कोई होगी उससे पढ़ेंगे। कर्व सरफेस होगा, जैसे मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या है, यानी गोलीय दर्पण क्या है, और इसमें कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इस तरह से हम इसमें इमेज फार्मेशन पढ़ेंगे। और इमेज फार्मूला, ये लेंस फार्मूला होता है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। मिरर फार्मूला है, मिरर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। प्लेन मिरर होता क्या है, प्लेन के मिरर के बारे में किस तरह इमेज बनती है, इस पूरे को हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारी टॉपिक केवल इंट्रोडक्शन बेस होगी। क्लास 10th का सिलेबस ही यही है कि हम केवल लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लें, और एडवांस कॉन्सेप्ट, एडवांस को हमें पढ़ना है क्लास 12th इंटरमीडिएट के ऑप्टिक्स में पढ़नी है, जिसमें वेब ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स आपको दोनों पढ़ाई जाएगी। इसी तरह ये 2 चैप्टर इसके अंदर आएंगे, लाइट के अंदर। इसके बाद अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो विद्युत में मैक्सिमम 3 चैप्टर देख सकते हैं, तो कुल मिलाकर के 5 चैप्टर होंगे, और 5 चैप्टर में आपकी 2 यूनिट मिलेंगी, और इसी में 25 नंबर आपको मिल जाएगा। अब 3 चैप्टर में एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के नाम से खुद होगा, जिसमें आप सिंपल सर्किट पढ़ेंगे, एक चैप्टर खुद होगा, और दूसरा चैप्टर होगा जिसको आप बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबक से किस प्रकार विद्युत धाराएं उत्पन्न की जाती है। तीसरा चैप्टर होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। नोट कर लेंगे इसको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसका मतलब है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। तो 3 चैप्टर इसमें और 2 चैप्टर इसमें, इस तरह कुल मिलाकर के आप 5 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपका ये 25 नंबर जो भौतिक विज्ञान वाला पार्ट है ये तैयार हो जाएगा, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होंगे फार्मूले को लगा करके हम उसको हल कर लेंगे। अब सबसे पहला चैप्टर लाइट है। अब हम सबसे पहले लाइट को पढ़ते हैं, इसी तरह 20 नंबर इसको भी पढ़ेंगे, जब आगे यूनिट बढ़ती रहेगी तो इसको भी पढ़ाया जाएगा, और जीव विज्ञान 25 नंबर इसको भी पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम ये जानें कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, या भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है या भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान आप देख रहे हैं कि साइंस की ब्रांच है, विज्ञान की शाखा है। तो भौतिक विज्ञान, विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और इनकी दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी इनसे जो हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं होती हैं या इनमें जो परिवर्तन होता है इसका अध्ययन करते हैं। यही होता है भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, जिसको
लैटिन वर्ड फ्यूसियस से लिया गया और बाद में इसका नाम चेंज करके मॉडर्न नेम फिजिक्स रखा गया, फ्यूसियस से फिजिक्स रखा गया। अब सबसे पहला चैप्टर है आपका जो इंट्रोडक्शन के लिए ही है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन हम प्लेन सरफेस से भी देखेंगे और कर्व सरफेस से भी देखेंगे, यानी समतल दर्पण समतल सतह से भी देखेंगे और गोलीय सतह से भी देखेंगे, कर्व सरफेस से देखेंगे। और अपवर्तन हम इसमें दो मीडियम देखेंगे, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसको बताया जाएगा आपको अपवर्तनांक के बारे में, उसके बाद इसको बताया जाएगा। सबसे पहले हम ये देखें कि जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहली हेडिंग आपकी यही आती है कि लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है। लाइट, यह प्रकाश किसे कहते हैं? आप अपने आसपास देखते होंगे और महसूस करते होंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। प्रकाश की ज़रूरत होती है, यानी प्रकाश की सहायता से एक तरह से हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है। अब दूसरी भाषा में अगर कहें तो प्रकाश के अंदर कुछ गुण भी पाए जाते हैं, जैसे एनर्जी होती है एक टाइप की, एक तरह की ऊर्जा भी होती है, यानी प्रकाश एक तरह की ऊर्जा भी है। दूसरी ये देखी जाए तो अगर इसके प्रोपेगेशन की बात की जाए, यानी आगे बढ़ने के संचरण होने की बात की जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, ये इसी के रूप में आगे की तरफ संचरित होती रहती है। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? तो जिसको संचरण होने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये बिना माध्यम के भी आगे बढ़ सकती है, उसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश को भी विद्युत चुंबकीय तरंग ही माना गया। अब तरंग कैसे माना गया? जैसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं तो इन्हीं को जब कंटिन्यूअस रूप से देखा जाता है तो इसी को तरंग देखा जाता है कि तरंग के रूप में है या रे के रूप में है। अब सबसे पहले ये नोट कर लेंगे कि लाइट होती क्या है, प्रकाश होता क्या है। तो आपका आंसर होगा सर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसमें कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं? तो आपने देखा कि प्रकाश जो होता है वह यह माना गया है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो फेवर है कि इसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाएंगी, एक पाई जाएगी विद्युत ऊर्जा और एक पाई जाएगी चुंबकीय ऊर्जा। यानी कि एक को बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी और एक को बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी। इन्हीं दोनों के संयुक्त रूप को हम प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा मानते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरी लाइन में क्या बता सकते हैं? प्रकाश हमारी आंखों पर एक ऐसी संवेदना उत्पन्न करता है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। संवेदना का मतलब ये है कि हमारी आंख पे एक ऐसी घटना होती है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं कि वस्तु साइज क्या है, वस्तु का कलर क्या है, वस्तु की शेप क्या है, इस सब के बारे में देख सकते हैं और उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वस्तु गर्म है, ठंडी है, इस तरह का अनुभव कर सकते हैं देख करके ही।
तो एक लाइन और नोट कर सकते हैं, प्रकाश हमारी नेत्रों पर एक प्रकार की संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें हमारे आसपास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हमें वस्तुएं दिखाई क्यों देती हैं? तो आपने एक टॉपिक देखा होगा यहाँ, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन के कारण या रिफ्रैक्शन के कारण, अगर हमारे आँख में लेंस लगा है तो वहाँ रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन के कारण हम वस्तुओं को देखते हैं और महसूस करते हैं कि वस्तु किस तरह की है, आकार में कैसी है, रंग में कैसी है और शेप में कैसी है। इस तरह के हम तमाम चीज़ों को इसके बारे में अनुभव करते हैं, ये प्रकाश के कारण ही। अब ये जो प्रकाश होती है, अगर इसको तरंग देखा जाए या पार्टिकल मान जाए, पार्टिकल छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती है, छोटे छोटे कणों को मिल करके उसके बाद तब प्रकाश बनता है। तो एक कण को हम देखें, या साइंटिस्टों ने बताया कि एक कण जो होता है, उस कण को अगर पूरे पैकेट में देखा जाए तो उसको फोटॉन बोलते हैं। यानी कणों का एक झुंड होता है, उसी को हम फोटॉन बोलते हैं और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं ये प्रकाश की क्या है, एनर्जी है, जिसको एच न्यू से लिखते हैं। ई बराबर एच न्यू होता है और उसी को ही हम प्रकाश मान करके आगे पढ़ते हैं। अब अगर इसमें हम देखें तो तमाम प्रकार की फोटॉन से वेव निकलती रहती हैं। जैसे गामा रेज होती है, गामा रेज, इसके बाद एक्स रेज अब देखते होंगे, उसके बाद यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद यूवी के बाद होता है वी से लेकर के आर तक, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं शॉर्टकट में। और यहाँ टीवी रेज होती है, मोबाइल ऑटोमोबाइल रेज होती है। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। अब इस स्पेक्ट्रम में हमें केवल दिखाई देने वाली जो लाइट होती है वो होती है वी से लेकर के आर तक। यही हमको विजिबल लाइट इसी को बोलते हैं, जो वी से आर के बीच में होती है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य इसी प्रास में होती है कि हमें ये लाइट हमें ये तरंग, ये जो है कलर दिखाई देता है, विजिबल होता है। इसी को वी से लेकर के आर तक को जो लिखा गया, इसमें 7 कलर आते हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर ये पूरा आता है इसमें। अब इस विबग्योर में आपने 7 कलर देखा है। 7 कलर में मतलब वी का मतलब वायलेट यानी बैगनी, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। अब इसमें आप इसी लाइट को देखते हैं और इसी लाइट से आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। इसका मतलब इमेज जो बनता है वो इसी के कारण, जो विबग्योर लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है, उसी का रिफ्लेक्शन और उसी का रिफ्रैक्शन होता है और इसी से हमारे आंखों पर संवेदना उत्पन्न होती है और हम किसी वस्तु को साफ साफ देखते हैं। अब हम विजिबल लाइट को देख लें कि विजिबल लाइट का जो प्रास होता है, तरंगदैर्घ्य का प्रास जो होता है वो कितना होता है विजिबल लाइट का। तो V से लेकर के R के तक, यानी वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर, V से लेकर के R तक आप 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक इसका प्रास होता है वेवलेंथ का। 4000 जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है बैगनी की, और 7000 का प्रास जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है रेड की, लाल की। बात याद रखिएगा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य
रेड की होती है, लाल की होती है, आगे काम आएगा ये। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है वह होती है वायलेट की, यानी बैगनी की। इसके बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इसी के बीच में सब लाई करते हैं, इसी के बीच में सब होते हैं तरंगदैर्घ्य में। जैसे 4000 से 3500 तक ये होता है, उसके बाद 3000 से लगभग 3000-2500 तक ये होता है, उसके बाद 2500 से 3000 से 3500 तक ये होता है, या 3500 से 4000 तक होता है इंडिगो। उसके बाद 4000 से 4500 तक ग्रीन ब्लू आ जाता है, 4500 से 5000 ग्रीन आता है। उसके बाद इस तरह से आगे बढ़ करके 7000 तक, लगभग 6500 से 7000 तक जो है वो आपका क्या आता है, रेड आता है इसमें। अब ये आपकी विजिबल लाइट होती है, इसी को विजिबल लाइट बोलते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं ईएम वेव्स, क्योंकि यही है जो लाइट को, जिसे हम लाइट मानते हैं। तो लाइट को हमने यहाँ लिखा है कि लाइट जो है वो एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यानी कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, माध्यम हो ना हो ये चल सकती है। इसका सीधा सा आप एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि